इनेलो प्रत्याशी कुर्राराम ने नामांकन भर लिया है। जी हां, लघु सचिवालय में दाखिल किया नामांकन। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला, अभय चौटाला इस दौरान मौजूद रहे। कल ही कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल हुए थे कुर्राराम और आज उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर लिया है। तो आदमपुर उपचुनाव के नामांकन की आज आखिरी तारीख और आखिरी तारीख के दिन इनेलो के उम्मीदवार ने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। साथ ही साथ कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिसार लघु सचिवालय में नॉमिनेशन करने के लिए इनेलो उम्मीदवार पहुंचे और इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और अभय चौटाला भी मौजूद रहे। तो बता दें कि कांग्रेस से नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, क्योंकि टिकट की आस में थे और टिकट जो है उनकी जगह जयप्रकाश को दे दिया गया, जिसके बाद विरोध उन्होंने जताया और कांग्रेस का साथ छोड़कर वो इनेलो में शामिल हो गए और इनेलो ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। और संदीप सैनी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? नॉमिनेशन फाइल कर लिया है इनेलो उम्मीदवार ने? जी, अभी नॉमिनेशन जो दाखिल करने की प्रक्रिया है वो जारी है। जो आरओ है उनके ऑफिस में है, जो इनेलो के प्रत्याशी थे और उनके साथ है अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को नीचे लघु सचिवालय के बाहर संबोधित करके वो वापस चले गए। और अभी प्रक्रिया जारी है। कुछ देर में नामांकन की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद वो नीचे आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। जो उम्मीदवार है कल ही कांग्रेस को अलविदा कहके ये इनेलो में शामिल हुए थे और अभय सिंह चौटाला ने कल इनके उम्मीदवार की घोषणा की थी। जी बिल्कुल संदीप, और देखिए ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि काफी दिनों से इनेलो की तरफ से चर्चा की जा रही थी कि प्रत्याशी किसे बनाया जाए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आया, जिसके बाद कांग्रेस छोड़कर जब कुर्राराम इनेलो में शामिल हुए तो उन पर दांव खेला गया। इसके पीछे की वजह क्या है? जी, साफ तौर से इनेलो पहले कहती रही थी कि उन्होंने एक कमेटी का गठन किया हुआ है और वो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद वो उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। कल अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कहा गया था कि जो लोगों की राय है उसमें या तो ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से कोई चुनाव लड़े आदमपुर में या और एक कैंडिडेट था, या और इसके अलावा जो अभी फिलहाल जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कुर्राराम, उनका अभी नाम कमेटी में दिया गया था कि ये कांग्रेस से मजबूत है और इनको टिकट नहीं मिलेगी और ये नाराज होकर पार्टी छोड़ेंगे और ये इनेलो में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था। अभय चौटाला ने भी कल कहा था और इसी के बाद उन्होंने जब कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उसके 2 घंटे बाद ही इनेलो ने इनको टिकट दे दी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इनेलो ने तो दांव खेल दिया है, लेकिन इसका फायदा इनेलो को कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए और पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पार्टियों के सिंबल आरक्षित रहेंगे और 9 नवंबर को जिला परिषद के लिए वोटिंग होगी। तो 12 नवंबर को होगा दूसरे चरण का चुनाव। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। तो 9 नवंबर को जिला परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे। तो पार्टियों के सिंबल इस दौरान आरक्षित रहेंगे। तो आपको बता दें कि 12 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे और दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत यानी कि 9 जिले शामिल किए गए हैं। जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 21 से 28 अक्टूबर तक चलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पहले फेज में 9 जिले में चुनाव होंगे, जिनमें पानीपत, भिवानी, झज्जर और जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला और यमुनानगर में चुनाव होगा। और आपको बता दें कि फतेहाबाद भी इसमें शामिल था, लेकिन आदमपुर उपचुनाव की वजह से इसे हटा दिया गया। तो पहले फेज में पंच सरपंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर का मतदान 30 अक्टूबर को होगा, लेकिन इसका परिणाम सभी जिलों के साथ ही आएगा। तो राज्य चुनाव आयोग की पीसी हुई, जिसमें दूसरे चरण की तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है। तो 31 को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि 21 से 28 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। तो 3 चरण में
पंचायत चुनाव होंगे। 9 नवंबर को ही पंचायत समिति के लिए वोट डाले जाएंगे। तो 12 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए चुनाव होंगे। 29 अक्टूबर को स्क्रूटनी की तारीख होगी और 31 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की तारीख है। तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। तो राज्य चुनाव आयोग की पीसी हुई और इस दौरान जो है ये तमाम जानकारियां दी गई। 21 से 28 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे और 9 नवंबर को ही पंचायत चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये अब दूसरे फेज में इनमें जो भी पंचायत समितियां हैं उनके सदस्यों का, जिला परिषद हैं उनके सदस्यों का और जितनी पंचायतें, ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी उनके पंचों और सरपंचों का चुनाव करवाना। हाँ जी, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा एवं सोनीपत। आज इसकी विधिवत घोषणा हो रही है और कल से इसके लिए नोटिस जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं इन जिलों के वो लगाएंगे एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत। और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। चूँकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 23-10, 24-10 की दिवाली, 23-10 का संडे, 25-10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक चूँकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29-10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का। तो 31-10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31-10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी जो चुनाव चिन्ह हैं। हाँ, 4 जिलों का 3rd फेज में लेंगे, वो आदमपुर बाईपोल के बाद। टाइमिंग जो रहेंगी अभी इसके बाद फिर अगर चुनाव कहीं आवश्यक हुए तो 9-11 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के इन 9 जिलों के सदस्य जो होंगे उनके होंगे 9-11 को वेडनेसडे को, और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों के ग्राम पंचायतों के 12-11 को होंगे सैटरडे को। पोल की टाइमिंग्स रहेंगी 7 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि इनमें पोलिंग परसेंटेज जनरली काफ़ी हाई होती है, कीनली कॉन्टेस्टेड होते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम हमने 5 बजे के बजाय 6 बजे तक रखा है। और अगर रीपोल कहीं आवश्यक हुआ जिला परिषद पंचायत समितियों के तो वो 12-11 को पंचायतों के चुनाव के साथ ही हो जाएगा। और इसी तरह ग्राम पंचायतों का पंचों सरपंचों का अगर कोई रीपोल आवश्यक हुआ वो 14-11 को करवाया जाएगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स पंचों सरपंचों की तो उसी दिन जैसे ही उनकी पोलिंग ख़त्म होती है वहीं पे काउंटिंग की व्यवस्था रहेगी, कोई रीपोल वाले को छोड़ के। जहाँ तक जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों की बात है, ये जो पहले 9 जिलों के जो चुनाव हो चुके होंगे वो भी ईवीएम्स स्ट्रॉन्ग रूम में रहेंगी, ये ईवीएम्स भी स्ट्रॉन्ग रूम में जाएंगी, और ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उन पर इनका प्रभाव ना पड़े बाकी 4 जिलों के। और इनकी काउंटिंग जो है उन 4 जिलों के चुनाव होने के बाद। तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, यानी कि इस बार सूबे में 2-2 चुनाव, और एक तरफ जहां पंचायत चुनाव तो दूसरी तरफ आदमपुर उपचुनाव, यानी कि चुनावी समर सूबे में है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बीच आखिर बाजी कौन मार जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताएं आपको बड़ी खबर आ रही है, जहां एसवाईएल को लेकर दोनों राज्यों के सीएम की बैठक जारी है। श्री मनोहर लाल की पंजाब सीएम के साथ बैठक जारी है। बैठक में दोनों राज्यों के सीएम सहित कई अधिकारी शामिल हैं। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में बैठक जारी है। एसवाईएल को लेकर दोनों राज्यों के सीएम की बैठक हो रही है। तो चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में ये अहम बैठक, दोनों राज्यों के सीएम सहित कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बैठक हो रही है।
और राज ठाकुर एसोसिएट एडिटर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज, फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, दोनों प्रदेशों के सीएम बैठक कर रहे हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं और अगर अभी बैठक की बात करें तो बैठक चल रही है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि एक साथ दोनों सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। पंजाब के सीएम वापस पंजाब भवन जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हरियाणा निवास में सिर्फ सीएम मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब होंगे। तो इससे इसे कहा यह भी जा सकता है कि बैठक से बहुत पॉजिटिव चीजें अगर निकलती तो दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन वैसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल मुद्दा बहुत बड़ा है और पंजाब और हरियाणा के लिए हमेशा ये मसला बड़ा रहा है। और अगर आप कहें कि हरियाणा के गठन के बाद से लेकर ये लगातार अप्रैल का मसला बहुत बड़ा रहा है और अभी भी वो मसला वहीं का वहीं नजर आ रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुमकिन हो पाया कि भगवंत मान खुद आए हरियाणा निवास और यहाँ पर आकर वो बैठक कर रहे हैं सीएम के साथ। क्योंकि पहले ये देखा गया कि सीएम के साथ बैठक नहीं हो पा रही थी और हरियाणा सरकार की तरफ से ये कोर्ट में कहा गया था कि वो इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के दखल और आदेश के बाद ये बैठक मुमकिन हो पाई है और ये बैठक अभी भी चल रही है। जी और बैठक कितनी देर और चलेगी राज? और इसी के साथ साथ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब जो है दाखिल करना है, तो क्या लगता है कि इस बैठक के बाद कोई सहमति बनती नजर आएगी दोनों राज्यों के बीच में? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि लग नहीं रहा है कि दोनों राज्यों जो है एक मुद्दे पर सहमत होते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। देखिए, बेहद मुश्किल लग रहा है यहाँ से किसी नतीजे पे पहुंच पाए, क्योंकि आप अगर मौजूदा वक्त को देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, उनके लिए ये मुश्किल जरूर होगा कि वो किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट हरियाणा के उपचुनाव और पंचायत चुनाव पर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कतें उपचुनाव में हो सकती हैं, लेकिन वो पंजाब के वोटर्स और पंजाब के लोगों को नाराज करके हरियाणा में अपने लिए जमीन नहीं तलाशेंगे। और इसी कारण ये कहा जा सकता है कि बहुत पॉजिटिव बैठक से कुछ निकल जाए, क्योंकि पंजाब के कोई भी सीएम रहे वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम पानी नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना सफिशिएंट पानी नहीं है कि हम किसी के साथ भी शेयर कर पाएं। बहरहाल जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद जो ठीक है राज, नजर बनाए रखिए। बैठक खत्म होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएं, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। जी हां, चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस दौरान जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। 67 सीटों पर होने हैं विधानसभा चुनाव और इसे लेकर देखिए, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इसी के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लग जाएगी, लेकिन नजर इस पर बनी रहेगी कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है या फिर नहीं। तो 67 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 67 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव का शंखनाद आज हो सकता है, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐलान होता है, क्या आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, एक तरफ हिमाचल प्रदेश और दूसरा गुजरात में। और इधर शिमला में हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक जारी है। जयराम ठाकुर की आखिरी कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक जारी है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो जयराम सरकार की ये आखिरी कैबिनेट बैठक, और इस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और दूसरी तरफ देखिए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, जिसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगा और इसके बाद जो है प्रदेश में सारे काम ठप हो जाएंगे। और इसी वजह से देखिए, आज लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। और अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखिए बैठक चल रही है शिमला में, हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट?
देखिए पुनीता, बड़ा महत्वपूर्ण है। लगातार बीते अगर हम 10-15 दिन के अंदर देखेंगे तो 2-2, 3-3 दिन के बाद जयराम सरकार की कैबिनेट के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम चुनावों की आहट से पहले सरकार 75 साल का जो अपना जश्न मना रही है, तमाम जगह पर एक दिन में 2 विधानसभा को मुख्यमंत्री कवर कर रहे हैं, वो वहां कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट की अप्रूवल और उसकी क्लियरेंस, ये तमाम चीजें की वजह से लगातार बड़ी जल्दी में जयराम सरकार की कैबिनेट हो रही है। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ये माना जा रहा था कि ये शायद अंतिम बैठक हो सकती है जयराम सरकार के कैबिनेट की, लेकिन उसी के बाद संकेत मिले थे कि प्रधानमंत्री के जाने के एकदम बाद दोबारा होगी। और उसकी वजह यह है, देखिए हाटी समुदाय को लेकर कल अमित शाह सिरमौर सतौन आना चाहते हैं, और उसको लेकर जो सरकार को वहां पर जरूरत पड़ेगी, जिन ऐलानों के लिए पुख्ता तरीके से कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने होंगे, उनकी तमाम बातों को लेकर ये कैबिनेट देखी जा रही है। कर्मचारियों के तमाम मुद्दे हैं, वेतन विसंगतियों के मामले हैं, ऐसी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री लगातार इन दौरों में कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये अहम बैठक अभी चल रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद 3 बजे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके साथ ही ये अंतिम साबित हो सकती है जयराम सरकार की कैबिनेट। पता लगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी की बैठक जारी है तो दूसरी तरफ सोलन के ठोडो मैदान में जुटने लगे हैं लोग। जी हां, आज कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद है। उस दौरान प्रियंका गांधी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में पहुंचेंगी। कांग्रेस के दिग्गज रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ठाकुर कौल सिंह भी रैली में पहुंचे हैं। तो सोलन के ठोडो मैदान में लोग जुटने लगे हैं, तमाम समर्थक कांग्रेस के जुटने लगे हैं। आज कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगी, चुनावी हुंकार भरेंगे। यहां से प्रियंका गांधी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली करेंगी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के दिग्गज भी इस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है। प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और इस रैली के माध्यम से प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो सोलन के ठोडो मैदान में लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम कांग्रेस के समर्थक जुटने शुरू हो चुके हैं और इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव होने हैं और इस चुनावी समर में जिस तरीके से तमाम पार्टियां पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रही है कि जनता को किस तरीके से अपने पाले में किया जाए, और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की तरफ से भी ये रैली की जा रही है। सोलन के ठोडो मैदान में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और रैली को संबोधित करेंगी। साथ ही साथ तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस रैली में पहुंचेंगे। तो प्रियंका गांधी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली करेंगी। और एक बार फिर से अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए कांग्रेस की आज रैली होने वाली है, प्रियंका गांधी कितने बजे तक पहुंचेंगी? देखिए, ये माना जा रहा है, लगभग पहले ये तय किया गया था, बताया ये गया था कि 12 बजे प्रियंका गांधी की रैली की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2 बजे के करीब जो है प्रियंका गांधी सभा स्थल पर पहुंचेंगी और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। और उनके इंतजार के बाद कांग्रेस अपना भाजपा के तमाम नेताओं की जो रैली हुई है, खासतौर पर प्रधानमंत्री की रैली, उनका पहली बार जवाब देती नजर आएगी प्रियंका गांधी की इस परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के साथ। इंतजार सिर्फ अब प्रियंका गांधी का पंडाल भर चुका है और तमाम कांग्रेस के जो हिमाचल के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रभारी राजीव शुक्ला वो यहाँ पर मौजूद हैं, सह प्रभारी संजय वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा जमवाड़ा यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेताओं का। ठीक है अरुण, आप बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको ये बता दें, अपडेट प्रियंका गांधी रैली में पहुंच चुकी हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की रैली और जो खबर यानी कि अपडेट जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो कि प्रियंका गांधी रैली में पहुंच चुकी हैं। सोलन के ठोडो मैदान में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और ये तस्वीर आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। हिमाचल के ठोडो मैदान यानी सोलन के ठोडो मैदान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में तमाम समर्थक पहुंचे हैं और प्रियंका गांधी रैली में मौजूद हैं। तो आज से कांग्रेस ने चुनावी प्रचार का शंखनाद यहां पर हो चुका है। प्रियंका गांधी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी और मंच पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं
और अरुण उनियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, देखिए तस्वीर भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं सोलन मैदान की, ठोडो मैदान की, जहां प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। कितना अहम माना जाए कांग्रेस के लिए रैली? कि कांग्रेस के लिए खास तौर पर जब वो सत्ता वापसी की कोशिश कर रही है और ऐसे मौके पर जब बड़े नेताओं, भाजपा के बहुत बड़े चेहरे प्रधानमंत्री के साथ लगातार यहाँ पर दौरों के भीतर भाजपा कदमताल करती नजर आई है, चुनावी बयार बहती नजर आई है, तो ये पहली प्रियंका गांधी की रैली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस पार्टी के बिखरे हुए कुनबे को कितना संगठित कर पाती है, उस सब और एक नया इशारा देती जरूर नजर आएगी। खास तौर पर ऐसे वक्त पर जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के रहे हैं और उनके वर्चस्व की लड़ाई के भीतर कांग्रेस के अंदर एक गहरा भीतर घात जो है वो अंदर खाते दिखाई देता रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी कम से कम एक पलटवार करती नजर आएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों को ठीक है अरुण, आप लेकर। बने रहिए, सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी मंच पर मौजूद है और उन्हें धनीराम सम्मानित शांडिल किया की जा रहा शॉल है। और टोपी तो के साथ तस्वीर श्रीमती आपको प्रियंका गांधी जी का दिखा रहे आप तालियां बजाते रहिएगा और मोमेंटो भी वो देंगे। और श्री भूपेश बघेल जी को भी वो शॉल टोपी पहना करके और मोमेंटो दे करके स्वागत करेंगे। श्री बघेल जी पिछले 2 महीनों से श्री राजीव शुक्ला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हिमाचल में चुनाव में साथ दे रहे हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री राजीव शुक्ला जी को, जो हमारे प्रभारी है, पिछली 2 साल से जिन्होंने पूरी कांग्रेस में ताकत दिखाई है, यहां पर इकट्ठा किया है, शुक्ला जी को। हाँ बस इतना ही है। और अब हम ये अपना प्रक्रिया आगे शुरू करते हैं। तो सोलन के ठोडो मैदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। उन्हें शॉल और हिमाचल की पारंपरिक टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। तो काफी अहम ये रैली कांग्रेस की मानी जा रही है, क्योंकि देखिए प्रचार का शंखनाद आज प्रियंका गांधी इस रैली के साथ करने जा रही हैं और भारी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ समर्थक वहां पर मौजूद हैं और सबकी नजरें टिकी है कि आखिर प्रियंका गांधी इस रैली के माध्यम से क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ घोषणा करेंगी, ये भी देखने वाली बात रहती है। तो आज कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद प्रियंका गांधी इस रैली के माध्यम से करने जा रही हैं। बातें खुशहाली की होंगी, रुकी उम्मीदें पूरी होंगी, अब कांग्रेस की बारी है और रिवाज भी। तो प्रियंका गांधी पहुंची हैं सोलन के ठोडो मैदान में, जहां से रैली को संबोधित करेंगी। तो मंच पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं और थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगी। क्या कुछ कहती हैं ये देखने वाली बात होगी। तो काफी उत्साह वहां पर तमाम समर्थकों में और तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको सोलन के ठोडो मैदान की दिखा रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी मंच पर मौजूद हैं और भारी संख्या में वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज से कांग्रेस की तरफ से चुनावी प्रचार का शंखनाद और साथ ही साथ देखिए खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए कांग्रेस जुटी हुई है और एक बार फिर से सत्ता को पाने की पूरी कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि लगातार जनता के बीच पहुंचकर तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। और आज प्रियंका गांधी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली, जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद हैं। और एक बार फिर चलते हैं, अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस तरीके से एक बार फिर से जुटी हुई है कि किस तरीके से हिमाचल में सत्ता पर कब्जा किया जाए, इसके लिए तमाम तरह के वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। और इस बार क्या अहम मुद्दा कांग्रेस का रहने वाला है?
देखिए पुनीता, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, मंच पर देखेंगे, तो हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला प्रियंका गांधी के साथ एक और बड़ा चेहरा नजर आ रहा है, और ये बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आपको याद होगा पुनीता, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस ने चुनावों की देने के साथ अपने कदमताल यहाँ बनाने शुरू किए थे और कुछ घोषणाएं करने का सिलसिला जारी किया था, तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.25 लाख के करीब न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं, और उनकी एक बड़ी मांग थी, जो राजनीतिक दल ओल्ड पेंशन की बहाली करेगा उसका 7 कर्मचारी ये देंगे। तो भूपेश बघेल के चेहरे के साथ प्रियंका गांधी की इस चेहरे रैली के जरिए एक तस्वीर जरूर हमें दिखाई दे रही है कि ओल्ड पेंशन बहाली का जो छत्तीसगढ़ में फैसला ले लिया गया, जो राजस्थान में ले लिया गया, भले ही भाजपा ये कहती है उसे लागू नहीं किया गया, तो आज के मंच से क्या कोई नई बात प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल या कांग्रेस पार्टी करती नजर आएगी? दूसरा सबसे बड़ी चुनौती देखिए प्रियंका गांधी खासतौर पर गांधी परिवार के साथ या कांग्रेस पार्टी के भीतर की है। देश के भीतर की परिस्थितियों से आप अलग उसको देखेंगे तो बहुत बड़ा करिश्मा गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में उनकी मशक्कत जरूर दिखाई दी, लेकिन वो चेहरे का बदलाव है वो सत्ता में आने वाले उस पर बदलता ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे हिमाचल के सोलन के ठोडो मैदान की, जहां प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। सबकी नजरें टिकी हैं कि इस रैली के माध्यम से प्रियंका गांधी क्या कुछ घोषणा करती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, अभय चौटाला का जेजेपी पर तंज, जेजेपी कर रही है भजनलाल परिवार को सपोर्ट, ये कहना है अभय चौटाला का। भजनलाल ने ताऊ देवीलाल से छीनी 2 बार सत्ता छीनने वालों के लिए जेजेपी कर रही है प्रचार। तो देखिए जेजेपी कर रही है भजनलाल परिवार का सपोर्ट, अभय चौटाला का जेजेपी पर तंज। तो अभय चौटाला ने जेजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जेजेपी भजनलाल परिवार को सपोर्ट कर रही है। भजनलाल ने ताऊ देवीलाल से 2 बार सत्ता छीनी है। तो तंज कसा गया है यहाँ पर, सत्ता छीनने वालों के लिए जेजेपी प्रचार कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी भजनलाल परिवार को सपोर्ट कर रही है। अभय चौटाला ने ये तंज कसा है। तो अभय चौटाला का जेजेपी पर तंज, उन्होंने कहा है कि जेजेपी भजनलाल परिवार को सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है। भजनलाल ने ताऊ देवीलाल से 2 बार सत्ता छीनी है। सत्ता छीनने वालों के लिए जेजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। चौधरी देवीलाल की फोटो भी लगाएंगे। ये जो पोस्टर है और नया आएगा एक पोस्टर, उसमें चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके भी ये वोट मांगेंगे। लेकिन मैं लोगों से ये पूछूंगा कि जिस चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल के साथ 2 बार दगा करके उनसे सत्ता छीनने का काम किया, क्या उसके परिवार का कोई व्यक्ति भजनलाल के परिवार के सदस्य को अगर समर्थन करता है या उसके लिए कोई वोट मांगता है, तो लोग भी ये मान के चलो उस बात के ऊपर अपनी तरफ से कटाक्ष करेंगे कि भाई भजनलाल का परिवार तगड़ा है जिसने चौधरी देवीलाल के पोतों को इस काम लगा दिया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई मेरे से सत्ता छीन ले और वो मुझे आकर के ये कहे कि मैं चुनाव लड़ा तो मेरी मदद कर दे, मेरा बस तो चले तो गर्दन काट। 2 दफा दगा किया चौधरी भजनलाल ने, किया कि नहीं किया? सन 77 में भी और उसके बाद सन 82 में भी। चौधरी देवीलाल की फोटो भी लगाएंगे। ये जो पोस्टर है और नया आएगा एक पोस्टर, उसमें चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके भी ये वोट मांगेंगे। लेकिन मैं लोगों से ये पूछूंगा कि जिस चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल के साथ 2 बार दगा करके उनसे सत्ता छीनने का काम किया, क्या उसके परिवार का कोई व्यक्ति भजनलाल के परिवार के सदस्य को अगर समर्थन करता है या उसके लिए कोई वोट मांगता है, तो लोग भी ये मान के चलो उस बात के ऊपर अपनी तरफ से कटाक्ष करेंगे कि भाई भजनलाल का परिवार तगड़ा है जिसने चौधरी देवीलाल के पोतों को इस काम लगा दिया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई मेरे से सत्ता छीन ले और वो मुझे आकर के ये कहे कि मैं चुनाव लड़ा तो मेरी मदद कर दे, मेरा बस तो चले तो गर्दन काट। 2 दफा दगा किया चौधरी भजनलाल ने, किया कि नहीं किया? सन 77 में भी
और उसके बाद सन 82 में